हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम बच्चों ट्रिंगल चैप्टर नंबर 6 है, ये आपको बताएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और बोर्ड परीक्षा में आ भी सकते हैं। ठीक है, और आप लोग पिछले वीडियो ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेते हैं जिससे ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए। सवाल है, चित्र में डी समांतर बीसी यदि AD बराबर x कामा DB बराबर x-2 कॉमा AE बराबर x+2 और EC बराबर दिया गया है x-1। तो हमसे पूछा जा रहा है तो x का मान ज्ञात करो। और स्टूडेंट्स चित्र देख लीजिए क्या है। सवाल में पढ़ चुके हैं लेकिन चित्र भी दिया गया है। एक ABC क्या है, त्रिभुज है ABC। इसमें कंडीशन स्टूडेंट दी गई है, क्या लिखा हुआ है, D समांतर BC। यहां पर हम D लिख लेते हैं, ये सवाल में ही दे रखा है। ये x दे रखा है, इस सवाल में पढ़ सकते हो AD बराबर x, DB बराबर x-2 और AE बराबर x+2। ठीक है, चित्र में ऑलरेडी लिखा भी है। AE तो लिख लिया x+2, EC बराबर x-1 दे रखा है। स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है x का मान। तो यहां पर आप लोग समझ लीजिएगा, त्रिभुज ABC में दिया गया है DE समांतर BC के है, जो DE है BC के समांतर है। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, AD बटे में आ जाएगा DB बराबर AE बटे में आ जाएगा स्टूडेंट्स EC। ये किस नियम से आया है, तो थेल्स थ्योरम कह सकते हैं या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, AD का मान कितना दिया गया है x, DB का मान है x-2, AE का मान है x+2, EC का मान है x-1। क्रॉस आपको गुणा करनी है, तो आ जाएगा x² - x, फिर x की गुणा x से कराओगे x² प्लस 2x - 2x, 2 दूनी 4 माइनस का। अब इसमें देखिएगा, बराबर के उधर यदि बराबर संख्या है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट देखिएगा 2x ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, -x बराबर -4, माइनस माइनस एक कट गया, तो ये बराबर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। ये स्टूडेंट्स 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ये यानी D समांतर BC दिया गया है इसमें, तो हम ये इस तरह से स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, AD बटा DB, AE बटा EC। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको हल कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन अगला, ये स्टूडेंट 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस एक्सरसाइज में आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2022 में पूछा गया है। ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं तथा
कोण ए बराबर 57 डिग्री और कोण ई बराबर 75 डिग्री। तो हमसे स्टूडेंट पूछा जा रहा है कोण सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर स्टूडेंट दिया क्या गया है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ के है। तो स्टूडेंट जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एवं उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर स्टूडेंट्स आ जाएगा कोण डी के, कोण जो बी होगा वो कोण ई के बराबर आ जाएगा, कोण सी जो होगा कोण एफ के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ई जो दिया गया है 75 डिग्री, ए स्टूडेंट दिया गया है, ए तो ए का मान तो दिया गया है, तो यहां पर से रिजल्ट क्या निकला, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण ई का मान दिया गया है 75 और कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, अतः हम कोण बी बराबर भी लिख सकते हैं कितना, 75 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कोण बी ई के बराबर है। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है सी का मान, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वो कंडीशन हम लगा के क्या लिख लेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान स्टूडेंट दिया गया है सवाल में, कितना है 57 डिग्री, प्लस कोण बी का मान अभी निकाला है 75 डिग्री, कोण सी हमसे पूछा जा रहा है, आराम से निकल आएगा, 7 5 12 कितना बचा, 1 7 1 8 5 13, 132 आ गया, 132 डिग्री हो जाएगा। कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 माइनस 132 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहां पर बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया 0, तो कोण सी बराबर आ गया 48 डिग्री। यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई नियम नहीं लगा हुआ है, क्योंकि समरूप त्रिभुज होगा तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एवं इनके संगत कोण बराबर होते हैं, वो प्रॉपर्टी लगा दी, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता ही है, तो उस हिसाब से लगा लिया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट देखिएगा अगला क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी आपको हम बताएंगे, और ये स्टूडेंट्स किसी न किसी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हुए, जो अभी बताया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमसे स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए इसमें दिया क्या गया है, थेल्स प्रमेय का यूज करके हमें यह सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो यहां पर मान लीजिए ABC एक हम त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है,
मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। ये यहां पर मान लीजिए AB का भुजा AB का मध्य बिंदु यहां पर हमने मान लिया D, एवं दो भुजाएं लेना है तो AC का मध्य बिंदु यहां पर स्टूडेंट मान लिया E। ये यहां पर स्टूडेंट ये हमने मध्य बिंदु मान लिए, ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग। यानी माना एक त्रिभुज ABC है जिनमें भुजाओं AB का मध्य बिंदु D है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है, ऐसा हमने मान लिया। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा से समांतर होती है। मतलब ये हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो हमने कंडीशन लिख दी, हमको दिखाना ये है प्रूफ दैट, सिद्ध ये करना है कि जो DE है, ये जो रेखा खींची है वो तीसरी भुजा ये बची हमारी BC के समांतर होती है, ये हमको सिद्ध करना है। कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। एक हमने त्रिभुज ले लिया ABC जिसकी AB भुजा का मध्य बिंदु D है तथा AC भुजा का मध्य बिंदु E है, ऐसा हमने मान लिया। ये भुजा इस भुजा के समांतर यानी तीसरी भुजा के समांतर होती है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर स्टूडेंट देखिएगा लिखा हुआ है, ये इसका क्या लिखा हुआ, एक त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD बराबर DB के हम लिख सकते हैं। जितना ये AD होगा उतना ये AD हम DB के बराबर लिख सकते हैं ना, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है, अर्थात इसको दो बराबर भागों में बांटेगा ना, तो AD बराबर हमने DB लिख लिया। या स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर हम 1 लिख सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुणा कराओगे तो AD बराबर DB ही लिखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज लिखी है। दूसरी बात, अगली कंडीशन, अब यहां पर ये हो गया, ऐसे हम या लिख लेंगे, एवं इधर भी ऐसे लिख लेंगे AE बराबर किसके हो जाएगा, EC के। आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये AC रेखा का मध्य बिंदु E है, जैसा कि माना है, हमने बताया है, ठीक है। ये कंडीशन हमने लेट करी है, माना है, जो हमने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसको भी या ऐसे लिख सकते हो, AE बटा EC बराबर 1। अब समीकरण 1 व 2 से हम लिख लेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये देखो एक कंडीशन तो बराबर तो हम लिख सकते हैं, तुलना कर देंगे तो AD बटा आ जाएगा DB और बराबर आ जाएगा AE बटा EC। यही तो आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों तरफ एक साइड बराबर है, तो उस स्थिति में ये साइड जो दूसरी साइड होगी वो आपस में बराबर हो जाएगी। तो AD बटा DB आ गया, इधर AE बटा EC आ गया। अब देखो AD बटा DB इधर AE बटा EC आया है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DE समांतर BC। यही हमको प्रूफ करना था, लेकिन किस नियम से, तो यहां लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक है। ये रीजन हो गया, यहां लिखेंगे चूंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये हमने कंडीशन अप्लाई करी, जो हमको सिद्ध करना था वही आ गया, क्योंकि ये लिखा था मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो उस स्थिति में स्टूडेंट D समांतर BC के आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं अब 4। ये स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये समझ जाओगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यदि पिछले चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, सब वीडियो पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 क्या है, यदि निम्न
चित्र में चित्र दे रखा है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D के है। ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है। चित्र बना हुआ है, बना दे। चित्र आप लोग समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्वेश्चन। बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट 2 बार पूछा गया है, यानी 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट से क्वेश्चन आया है। यहाँ O लिखा हुआ है, यहाँ A और D लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स B लिखा हुआ है। 2020 और 23 के एग्जाम में स्टूडेंट्स ये पूछा गया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में, यानी जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ये 2020 और 23 की बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको सिद्ध क्या करना है, कोण A जो है कोण C के बराबर है, ठीक है, और कोण B जो है ये वाला कोण D के बराबर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें जो कंडीशंस दी गई है वो लिख लेंगे। OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ये लिखा हुआ है। इसको हम या करके क्या लिख लेंगे, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं OA बटा OC, ऐसा लिख लिया हमने। ये कंडीशन हमको बनानी है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस हिसाब से क्या होगा, ये OC बटे में लाए तो OD और बटे में स्टूडेंट्स हो जाएगा OB, ठीक है। इसी से हमने लिखा है, ये स्टूडेंट्स दिया है, ये अपने मन से नहीं लिखा है, ये दिया है। अब स्टूडेंट देख रहे होंगे इसके अलावा कोण AOD बराबर कोण हो जाएगा COB के, ठीक है। क्यों बराबर हो जाएगा, ये स्टूडेंट शीर्षा विमुख कोण हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा COB शीर्षा विमुख कोण, ये शीर्षा विमुख कोण हो जाएंगे, मतलब कोण AOD बराबर कोण हो जाएगा COB के, शीर्षा विमुख कोण। अतः हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOD सर्वांग समत्रिभुज COB किस प्रॉपर्टी से, देखो एक तो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, तो साइड एंगल साइड कसौटी नियम से यूज करके ये हमने क्या सिद्ध कर दिया, इसको स्टूडेंट समरूप सिद्ध कर दिया, ठीक है। समरूप इसको ला दिया, जब ये किस नियम से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा के इसको समरूप ला लिया। और समरूप की कंडीशन क्या होती है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एवं संगत कोण बराबर होते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, कोण जो A है कोण C के बराबर होगा, कोण A कोण C के बराबर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरा लिखा है कोण B, जो B लिखा हुआ है ये D के बराबर या D B के बराबर ऐसे कह सकते हैं। तो एवं कोण B बराबर कोण D के लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि संगत जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एवं संगत कोण बराबर होते हैं। यही स्टूडेंट्स हमको आंसर लाना था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 2020 और 2023 की बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, 2022 और 23 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये काफी सरल है, कठिन नहीं है, ठीक है। बस रूल्स आपको समझना है, आप लोग आसानी से लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चित्र में, चित्र तो बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, चित्र में
ABC दिया भी है और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। जो स्टूडेंट सवाल में लिखा है वही हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? पहला पॉइंट लाना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये स्टूडेंट्स लाना है। और दूसरा पार्ट स्टूडेंट सिद्ध करना है हमको CA बटा PA बराबर BC बटा MP। और ये स्टूडेंट 2022 और 23 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। स्टूडेंट कठिन नहीं है, इसमें चित्र स्टूडेंट दिया गया है। चित्र हमको अपने पास से नहीं बनाना, बोर्ड परीक्षा में ये दिया गया होगा, या तो कंडीशंस इस प्रकार लिखी होंगी, चित्र ये नहीं लिखा होगा चित्र में, ठीक है। ये चित्र नहीं दिया होगा तो ये ऐसे नहीं लिखा होगा कि चित्र में। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, इस टाइप से यहां पर स्टूडेंट्स ये चित्र दे रखा है, इन्होंने बना दिया हमने। अब समझ लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ी मेहनत करोगे स्टूडेंट, ये सभी सवाल आपको समझ में आएंगे। A B यहां पर C लिख दिया, इधर P स्टूडेंट्स दिया गया है। अब यहां पर जो हमको समरूप लाना है स्टूडेंट्स, उनकी बात करेंगे तो देखिए त्रिभुज ABC इनको समरूप लाना है। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में ये कंडीशन लिख ली, जो दिया गया होगा वो लिख लेंगे। इसमें लिखा है B कोण B और M क्या है, समकोण है। ये तो हमको दिखाई भी पड़ रहा है ना, ये लिखा हुआ मतलब समकोण है, तो इसका मतलब समकोण तो 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, इसमें स्टूडेंट लिख सकते हैं कोण ABC, जैसा आप देख सकते हो, तो लिख लिया हमने कोण ABC बराबर कोण, दूसरी कंडीशन यहां पर स्टूडेंट ये पहले हो गया। अब इसका नाम लिख देंगे AMP, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो एक तो ABC ये हो गया, इधर स्टूडेंट्स हम जब पढ़ेंगे तो AMP भी लिख सकते हैं ना, AMP, ठीक है। चाहे कोण M कोण B के बराबर लिख सकते हो, ऐसे लिख लिया ABC ये 90 हो गया, AMP ये 90 हो गया, यानी हो गया प्रत्येक समकोण, ठीक। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए कोण AA दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है ना। तो यहां पर स्टूडेंट लिखेंगे BAC, ठीक है, कोण BAC दोनों में आ रहा है, तो यहां लिख लेंगे कोण BAC। जो कोण स्टूडेंट बीच में नाम आएगा वही एंगल का नाम है यहां पर, तो BAC ये हो गया। बराबर कोण किसके लिख सकते हैं, MAP, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये बीच में आ गया, तो यहां पे हम लिख लेंगे कोण, जैसे स्टूडेंट्स ये हमने लिखा है ना BAC, ये देखिएगा BAC इतना देखना है, तो BAC लिख लिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमको लिखना है MAP हो जाएगा, MAP, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है, उभयनिष्ठ। आप लोग स्टूडेंट ऐसे लिख सकते थे डायरेक्टली, कोण M कोण B कोण M के बराबर हो गया, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। तो ये प्रॉपर्टी एंगल कसौटी हम लगा के इसको हमने क्या सिद्ध कर दिया, समरूप। तो अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, किस प्रॉपर्टी से, एंगल कसौटी नियम से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ये समरूप आ गया, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट रिजल्ट। आप लोग देख सकते हो पहले पार्ट में यही लाना था, सेकेंड में ये सिद्ध करना है, तो सेकेंड रिजल्ट भी यहीं से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
तो यहां पर संगत भुजाएं वाली कंडीशन मतलब क्या सिद्ध करना है, सी ए। तो इधर चलेंगे हम सी ए, जब ये समरूप होगा तब ये प्रॉपर्टी यूज होगी। जब सी ए चले जैसे इधर, तो इधर भी हमको आना पड़ेगा पी ए। इधर चित्र में देखिए, चित्र में भी देख सकते हो, चाहे यहां से भी लिख सकते हो। फिर लाना है, देखो चला बीसी चला, तो बीसी इधर चल, जैसे इधर लिखेंगे सेम ऐसे इधर लिखना है। तो ये बीसी हो गया, अब बटे में आ जाएगा एमपी। ये हमारा स्टूडेंट किस रूल से आ गया, क्योंकि ये समरूप दिए गए हैं तो संगत जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। ये स्टूडेंट्स आ गया सेकेंड रिजल्ट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप लोग स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है। ये सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बोर्ड एग्जाम 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको मेथड सिखा रहे हैं, ठीक, आप लोग आसानी से कर लोगे। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने बता दिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, कठिन भी नहीं है, आप लोग आसानी से लगा सकते हो। ये तो हमारा लग गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आपको। ये 2022 के एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा गया है, काफी इजी है, ये कठिन कोई भी सवाल इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स क्या है, चित्र में यदि ए बी लंबवत बी सी और ए बी लंबवत बी सी और डी लंबवत ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AE, ये त्रिभुज है स्टूडेंट्स AED। चित्र इसमें भी लिखा है, मतलब चित्र है, दिया गया है, ठीक है। जिसमें ये कंडीशंस लिखी होंगी चित्र का नाम होगा चित्र में, तो चित्र दिया गया होगा, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट्स आप लोग समझ लीजिएगा, कठिन नहीं है। डी यहां पर ई लिख लिया, ये ए दिया गया है, ये बी दिया है, बी यहां पर स्टूडेंट सी लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री, और यहां पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 90 डिग्री ही लिखा हुआ है। अब हमको लाना क्या है, ये समरूप हमको इसको सिद्ध करना, इसी को हम ले लेते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AED में जिसको समरूप सिद्ध करना है उसी को लेना है। तो यहां पर देखो ये 90 डिग्री दिया गया है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स कोण A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे कोण BAC बराबर कोण हो जाएगा EAD, ये E हो गया, A हो गया D, मतलब ये उभयनिष्ठ वाली बात लिख रहे हैं, कोण EAD, ठीक है। क्यों लिख दिया, उभयनिष्ठ, यानी कोण A यहां पर स्टूडेंट्स उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और ये स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री है, ये है प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक समकोण, तो प्रत्येक 90 डिग्री या प्रत्येक समकोण लिख सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स भी हम लिखेंगे, मतलब कौन ई जो कोण है ये कोण बी के बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कोण ABC इतना, ठीक है, और AED बराबर कोण AED, ठीक। यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण या प्रत्येक 90 डिग्री। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये एंगल प्रॉपर्टी से इसको हम समरूप ला सकते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED के किस प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके। इसको भी हमने स्टूडेंट्स आसानी से प्रूव कर दिया।
उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये स्टूडेंट 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगला, ये भी स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अब स्टूडेंट देखिएगा 7, बोर्ड परीक्षा 21 और 22 के एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ लोगे तो आसानी से समझ में आएंगे। आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट देखिएगा 7, लिखा गया है चित्र में, चित्र इसमें भी दिया गया है, इन सवालों में अधिकतर चित्र दिया गया होगा। चित्र में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बीई बटा ई सी है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन 2021 और 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चित्र बना हुआ है, बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा प्रयास करोगे जरूर समझ में आएगा। कठिन नहीं है, बस स्टूडेंट प्रयास की जरूरत है। थोड़ा सा प्रयास करोगे ये लग जाएंगे सब, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा जिससे दूसरे का भी लाभ हो। क्लियर। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, लिखा है पहली कंडीशन दी गई है डीई समांतर एसी। क्या लिखा हुआ है, जो डीई ये इतना देखिए, ठीक है, ये स्टूडेंट्स किसके समांतर है, ये एसी के समांतर है, इसके समांतर है। तो ये इनको इग्नोर अभी कर दीजिएगा। तो कंडीशन प्रॉपर्टी लगाइए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करिए। तो यहां पर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, बी डी बटा डी ए लिख सकते हैं, ठीक है। या स्टूडेंट इधर से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कितना इधर से ही लिख लें, एक ही बात है। फिलहाल ये इधर देखिए, इन भुजाओं को आपको अभी इग्नोर करना है। अभी डी समांतर एसी को देखना है, उसी हिसाब रूल लगाना है। तो ये हो जाएगा बी डी बटे में आ जाएगा डी ए बराबर, इसको इग्नोर करना है, अब बीई हो जाएगा, बीई बटा हो जाएगा ईसी। किस नियम से आया, थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करके ये हम लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए स्टूडेंट फर्स्ट एवं दूसरी कंडीशन लिखा गया है डीएफ समांतर एई। जो डीएफ है ये समांतर एई के दिया गया है। अब इसको इग्नोर कर दीजिए, इनको देखिए, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इतना देखिए बस, ठीक है। मतलब त्रिभुज एबीई देखना है। अब पहले स्टूडेंट त्रिभुज हम एबीसी की बात कर रहे थे, तो यहां पर स्टूडेंट लिख सकते हैं, ये देख लीजिएगा डीएफ समांतर दिया गया किसके, ये लिखा हुआ है, ये एई के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें भी स्टूडेंट देखिएगा ये इतना ट्रायंगल आ रहा है, तो मतलब बी डी ये आ जाएगा बी डी बटे में आ जाएगा डी ए बराबर इधर ये बी एफ अपॉन इधर आ जाएगा एफ ई। ये भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये यूज करना है आपको। प्रॉपर्टी हमने लगा दी, इक्वेशन नंबर मान लिया सेकेंड। अब यहां पर स्टूडेंट समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दीजिए, आंसर हमारे सामने होगा। ये देखिएगा यहां पर बी डी अपॉन डी ए दोनों में एक जैसा है, इसका मतलब कंपैरिजन की जा सकती है। तो समीकरण 1 व 2 से यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से या समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर।
तुलना करोगे तो इसमें बी एफ अपॉन एफ ई पहले लिखा है, तो ये हम पहले लिख लेंगे। तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर, ये साइड छूट जाएगी जो बराबर है बीई अपॉन ई सी। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो यहां पर बी एफ अपॉन एफ ई ये लिखा हुआ है और बी अपॉन ई सी ये स्टूडेंट्स आ गया। तो यही स्टूडेंट्स लाना था हमको, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आया हो, इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहे हैं कि ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट जो कठिन होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो आसानी से लगा लोगे। स्टूडेंट 6 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके बाकी रह गए सबका हम वीडियो एक एक करके बनाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताएंगे। यदि स्टूडेंट पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पीछे के 5 तक चैप्टर तक वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हो। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।